दोस्तों, तो अब तुर्की ने भी भारत को औकात दिखानी शुरू कर दी है और तुर्की ने भारत के दुश्मन देश को घातक हथियारों की सप्लाई करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जहां इस समय मालदीव और भारत के रिलेशंस बिगड़े हुए हैं, वहीं अब तुर्की बढ़ चढ़कर मालदीव को मिलिट्री और सर्वेलेंस ड्रोन की सप्लाई कर रहा है। इसमें चीन ने मालदीव को फ्री में सैनिक सुरक्षा देने का वादा किया है। दोस्तों, आज के दिन बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि चीन के गुलाम मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत के सैनिकों को निकालने का फाइनल ऑर्डर भी दे दिया है। लेकिन मालदीव के राष्ट्रपति भारत के खिलाफ दोबारा से ये फैसला लेकर शायद यह भूल चुके हैं कि वे आग से खेल रहे हैं और जिसका अंजाम मालदीव को भारी पड़ने वाला है, क्योंकि भारत ने लक्षद्वीप में INS जटायु नौसैनिक अड्डा को बनाने की तैयारी को तेज कर दिया है, जिससे भारत मालदीव के कारनामे पर कड़ी नजर रख सके। पूरी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को एक छोटा सा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से सब्सक्राइब से हमारी बहुत मदद होती है। तो दोस्तों देखिए, अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने दोबारा से भारत को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हाल ही में एक खबर निकल कर आई कि जहां एक तरफ मालदीव चीन के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट पर साइन किया, जिसमें चीन ने मालदीव को फ्री में सैनिक सेवाएं देने का वादा किया है, वही मालदीव में तुर्की से मिलिट्री ड्रोन की भी सप्लाई शुरू हो गई, जिससे मालदीव अपनी मिलिट्री को भी मजबूत कर सके, जो कि आगे चलकर भारत के लिए खतरा साबित कर सकता है, क्योंकि चीन ने मालदीव को फ्री में सैन्य सेवाएं देने का वादा कर दिया। मालदीव ने और भी ज्यादा भारत से दूरियां बनाना शुरू कर दिया है। फिर भी देखा जाए तो चीन मालदीव की मदद नहीं कर रहा, बल्कि उसे कब्जाने की साजिश खेल रहा है। उनकी जगहें पर चीन के सैनिक तैनात किए जाते हैं। तो ये भारत के लिए काफी चिंताजनक बात है, क्योंकि मालदीव में मौजूद चीन के सैनिक भारत की मिलिट्री पर आसानी से नजर रखने का काम करेंगे। फिलहाल देखा जाए तो भले ही मालदीव पर चीन कब्जा करता जा रहा है। दोस्तों, दूसरी खबर निकल के आ रही है कि भारत UAE को प्याज एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, यानी 31 मार्च तक बंद कर दिया था, ताकि भारत में प्याज की कीमतों को कंट्रोल किया जा सके, जिसमें भारत की तरफ से मालदीव, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और बहरीन जैसे सभी पड़ोसी देशों के अलावा UAE को प्याज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था। लेकिन अब भारत में प्याज की कीमत कंट्रोल होना शुरू हो गई है और भारत ने दोबारा से बांग्लादेश, भूटान, UAE को प्याज एक्सपोर्ट करने का फैसला लिया है। दोस्तों, भारत के लोगों ने जिस तरह से मालदीव को बॉयकॉट करना शुरू किया है, उससे मालदीव की व्यवस्था डगमगाने लगी है। खैर, देखा जाए तो भारत से तनातनी के बीच मालदीव की हरकतें फिलहाल आग से खेलने जैसी नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि मालदीव को हाल ही में तुर्की से नए मिलिट्री ड्रोन्स बैराक्टर TB2 मिल चुके हैं। मालदीव रिपब्लिक के मुताबिक ये ड्रोन्स 3 मार्च 2024 को मालदीव को डिलीवर हुए थे, जबकि फिलहाल ये माफारू इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रखे गए हैं। मालदीव में इन मिलिट्री ड्रोन्स की डिलीवरी ऐसे वक्त पर हुई है जब भारत के साथ मालदीव और चीन दोनों के रिश्ते ठीक नहीं हैं। दुनिया भर की राजनीति पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स का मानना है कि मालदीव की ओर से इन मिलिट्री ड्रोन्स को खरीदने के बाद दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ सकता है और यह मालदीव के लिए आग से खेलने जैसा भी साबित हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था कि मालदीव की जितनी कुल GDP है, उतना तो भारत की अकेले टाटा ग्रुप का टर्नओवर है। और इसके अलावा आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, भारत वैसे वैसे अपने सैन्य शक्ति को मजबूत बनाने में लगा हुआ है। जहां हाल ही में भारत में चीन के बॉर्डर पर 10,000 सैनिकों को भी तैनात कर दिया है और अब तो भारत की DRDO ने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी, जिससे भारत खुद कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फाइटर जेट को इंडियन एयर फोर्स के लिए एक्वायर कर पाए, क्योंकि भारत में इस समय जो भी फाइटर जेट मौजूद है वह ज्यादातर रूस और फ्रांस से खरीदे गए हैं। और जब से चीन ने मालदीव में अपने पैर पसारने शुरू किए हैं, भारत के लिए इस समय अपने डिफेंस को मजबूत बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो चला है और इसीलिए भारत लक्षद्वीप में भी प्रॉपर नेवल बेस को सेटअप कर रहा है, जिससे भारत भी मालदीव में चीन की हरकतों पर नजर रख पाए।
और बात करें तो भारत अपने डिफेंस को आगे बढ़ाने में इस तरह से जुट चुका है कि अभी हाल ही में भारत ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 8,073 करोड़ रुपए की डील को फाइनलाइज किया, जिसमें भारत इंडियन एयरफोर्स के लिए 34 की संख्या में ध्रुव M3 हेलीकॉप्टर को एक्वायर कर रहा है। और आपको बता दें कि यह भारत का एक ताकतवर और एडवांस्ड हेलीकॉप्टर है, जिसका यूज इंडियन एयरफोर्स कई उद्देश्यों के लिए करती है। ध्रुव MK3 हेलीकॉप्टर सियाचिन ग्लेशियर और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में अपना प्रदर्शन साबित कर चुका है। ध्रुव MK3 का ICG संस्करण समुद्री निगरानी, बचाव और सैनिकों के परिवहन के लिए भी डिजाइन किया गया है, फिलहाल के लिए। इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो अपने मित्रों को शेयर करना मत भूलना, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब।